गुड इवनिंग। आज हम लोग जो है 10वीं फिजिक्स का जो है 10वीं क्लास के फिजिक्स के पहला चैप्टर में जो परावर्तन है उसमें हम लोग दर्पण में सीखेंगे कि अवतल दर्पण में F बराबर R/2 कैसे सिद्ध किया जाता है। देखिए, परीक्षा में प्रश्न जो है एक ही प्रश्न को कई तरीका से घुमा करके पूछ देता है। तो आप देखेंगे कि अवतल दर्पण में R बराबर 2F सिद्ध करें, ये भी आपसे पूछ सकता है। R बराबर 2F क्या पूछ सकता है? R बराबर 2F पूछ सकता है, या F बराबर R/2। तो घबराने की बात नहीं है, दोनों एक ही सवाल है, दोनों एक ही सवाल है। अब हम लोग सिद्ध करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले एक अवतल दर्पण बना लेंगे। ऐसे अवतल दर्पण RS इसका नाम दे दिए हैं। दर्पण का नाम क्या है? RS। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है? अब देखिए, एक प्रधान अक्ष हम लोग खींच लेंगे जो वक्रता केंद्र से पोल को मिलाता है। बीच में क्या आता है? फोकस। बीच में क्या आता है? फोकस। अब क्या करेंगे, एक किरण प्रकाश स्रोत से निकल करके ऐसे दर्पण पर आपतित हुई जो N बिंदु पर जाकर के दर्पण के सतह से टकराया, और टकराने के बाद लौट गया। रास्ता में अगर कोई रुकावट हो तो क्या होगा? लौट जाएगा। तो टकराने के बाद वो किरण इधर के तरफ जो है लौट गया। लौटने के रास्ते में प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है उसी बिंदु को कहते हैं फोकस। उसी बिंदु को क्या कहते हैं? और फोकस को किससे सूचित करते हैं? बड़ा F से। फोकस को किससे सूचित करते हैं? बड़ा F से, कैपिटल F से। और ये हो गया वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये हो गया ध्रुव यानी पोल। ध्रुव यानी पोल। अब देखिए, यहाँ पर आप लोग इस सूत्र को जो सिद्ध करिएगा तो इस सूत्र को सिद्ध करने में परावर्तन का नियम लगता है। कौन सा नियम लगता है? परावर्तन का। देखिए, किरण ऐसे गया, ऐसे आया। ये जो है CN, ये अभिलंब है। CN क्या है? अभिलंब है। तो यहाँ CN अभिलंब है तो ये आपतन कोण हो गया, और ये क्या हो गया? परावर्तन कोण। ये आपतन कोण और ये कोण और ये कोण बराबर होगा। यही पहला समीकरण है। अब उस कोण का नाम कैसे लिखिएगा? MNC। और इस कोण का नाम CNF। देखिए, है ना? ये समीकरण 1 लिख लेंगे। उसके बाद लिखेंगे MN रेखा। देखिए, ये MN रेखा CP रेखा के क्या है? समांतर है। तो ये समांतर है, और जब दो रेखा समांतर है, एक तिर्यक छेदी रेखा उसको काटता है तो वहां एकांतर कोण बनेगा। कौन सा कोण बनेगा? एकांतर कोण। कौन सा कोण बनेगा बाबू? एकांतर। अगर यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे, एकांतर कोण से। किस कोण से? एकांतर कोण से। ये आप लिख लेंगे। अब देखिए, MNC जो है CNF से बराबर। देखिए, ये कोण और ये कोण एकांतर कोण से बराबर होगा। हम आपको समझा चुके हैं। ये देखिए, दो समांतर रेखा एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो ये कोण और ये कोण क्या होता है? बराबर होता है एकांतर कोण से। तो एकांतर कोण से ये दोनों बराबर हो गया। अब समीकरण 1 में भी MNC है और समीकरण 2 में भी MNC है। तो MNC बराबर है, इसका मतलब CNF जो है वो NCF के बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 से CNF NCF के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, अतः सामने की भुजा भी बराबर होगी। देखिए, जब एक त्रिभुज में दो कोण बराबर हो, एक त्रिभुज क्या है? CNF। त्रिभुज क्या है बाबू? CNF। देखिए, त्रिभुज CNF। कौन सा त्रिभुज है? CNF है। तो CNF ये त्रिभुज है। ये भुजा और ये भुजा बराबर सिद्ध हो गया है। ये दोनों भुजा क्या हो गया? बराबर सिद्ध हो गया। मतलब कौन? ये कोण और ये कोण बराबर सिद्ध हुआ। तो इसका मतलब इस कोण के सामने भुजा ये और इस कोण के सामने का भुजा ये। तो ये भुजा और ये भुजा बराबर है। तो इस भुजा का नाम क्या रखिएगा? NF। इस भुजा का नाम क्या रखिएगा? CF। तो NF जो है CF के क्या हो गया? बराबर। तो पहले हम CF लिखे हैं तो CF बराबर NF। तो यहाँ NF ले आएंगे, CF को उस तरफ ले जाएंगे तो NF जो है वो CF के बराबर। ये समीकरण 3 हो गया। अब जब समीकरण 3 निकल गया तब हम यहाँ लिखे हैं छोटे दर्पण के द्वारा के लिए
अगर ये दर्पण इतना बड़ा नहीं होके छोटू सा हो जाए, कैसा हो जाए? छोटू दर्पण हो जाए। देखिए इतने बड़ा दर्पण हो जाए, एकदम छोटू सा दर्पण हो जाए। अगर दर्पण छोटा हो जाएगा तो देखिए ये N से F का जो दूरी है वो P से F के दूरी के बराबर हो जाएगा। P से F के दूरी के क्या हो जाएगा? तो हम लोग लिखेंगे छोटे द्वारक के दर्पण के लिए NF का मान PF के बराबर है। NF का मान किसके बराबर है बाबू? PF के। अब जरा गौर से देखिए, इसमें NF किसके बराबर है और यहाँ NF किसके बराबर है? NF किसके बराबर है? NF किसके बराबर है? PF के बराबर है। तो देखिए NF PF के बराबर, NF CF के, तो फिर यहाँ LHS यहाँ LHS बराबर है, तो इसका RHS और इसका LHS दोनों क्या होगा? बराबर होगा। तो CF बराबर किससे हो गया? इसको मान लिया समीकरण 5, यही मेरा फाइनल समीकरण है। CF बराबर PF, CF बराबर PF। देखिए CF का मतलब हुआ C से F और PF का मतलब हुआ P से। देखिए P से F को ही कहते हैं छोटा f, इसको क्या कहते हैं बाबू? छोटा f। और P से C को कहते हैं बड़ा R। P से C को क्या कहते हैं? बड़ा R कहते हैं। यहाँ P से F हो गया छोटा f और P से C हो गया बड़ा R। वक्रता त्रिज्या, वक्रता और ये फोकस दूरी, फोकस दूरी, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल डिस्टेंस। रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल R और फोकल डिस्टेंस स्मॉल f, फोकल डिस्टेंस स्मॉल f। देखिए कोई पूछ ले कि बड़का f क्या है, तो फोकस बिंदु है। छोटका f क्या है, तो फोकस दूरी है। बड़का f क्या है? फोकस बिंदु है। और छोटका f क्या है? फोकस दूरी है। P क्या है? ध्रुव है। C क्या है? वक्रता केंद्र है। लेकिन बड़का R क्या है? वक्रता त्रिज्या है। बड़का R क्या है? वक्रता त्रिज्या है। ये वक्रता त्रिज्या हो गया। अब देखिए CF बराबर जब PF हो गया तो आप लोगों को कहेगा P से C का दूरी निकाल। P से, तो PC जो है वो P से F और C से F का जोड़ने होगा। अरे PF प्लस FC लिखो या चाहे PF प्लस CF लिखो, दोनों को जोड़ देंगे तो होगा ना। तो PC जो है वो PF प्लस क्या होगा? CF होगा। तो अब देखिए CF जो है किसके बराबर है? तो CF के स्थान पर PF रख सकते हैं? प्रिया रख सकती हो? CF के जगह पर क्या रखोगी? PF रखोगी, है ना? तो यहाँ PF रखी। अब PF और PF को जोड़ेंगे तो साक्षी कितना होगा बताइए? 2PF होगा। गुड। अब 2PF हो गया तो PC का मान यहाँ से बताइए खुशी, तुम बताओ PC का मान कितना है? R है। तो यहाँ PC का मान हो गया R। देखो ये मुस्कान आप बताइए P से F का मान क्या है? छोटा है। हाँ, तो P से F PF के लिए दे देंगे छोटा f। तो R बराबर कितना हो गया? 2f। R बराबर कितना हो गया? 2f। तो यही ना दूसरा तरीका में R बराबर 2f सिद्ध करना था। तो R बराबर क्या सिद्ध हो गया? 2f। अब हम लोग क्या करेंगे? तो 2f को बायां में, R को दायां में लेके चले जाएंगे और 2 से गुना है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो F बराबर क्या सिद्ध हो गया? R बटे 2। तो अब बोर्ड परीक्षा में अगर आपसे पूछेगा कि अवतल दर्पण में F बराबर R/2 सिद्ध करके दिखाइए तो क्या आप लोग सिद्ध कर देंगे? यस सर। हाँ, तो ऐसे ही बढ़िया से कॉन्सेप्ट के साथ समझ लीजिए। और आप सभी दोस्त जो है, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, वो इस वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने सभी दोस्तों में जो है चैनल को क्या करें? शेयर कर दें। आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा अगले वीडियो का, इसका ध्यान रखिए। तो चलिए इसी के साथ जो है इस तरह से हमने सिद्ध कर लिया F बराबर R/2। जय हिंद, जय भारत।